आज पार्ट 2 में बच्चों 9th क्लास का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। यानी मिक्सचर चाहे इम्प्योर सब्सटेंस क्या 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 प्रॉपर्टीज होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जाना था कि प्योर जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, जो भी सब्सटेंस यानी मैटर जो है वो दो तरह का होता है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और नहीं तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। जिनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिक्सचर कहते हैं। यानी मैटर को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इनके बारे में क्या पढ़ा था हम लोग कि प्योर सब्सटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो वो कंपाउंड होते हैं, नहीं तो वो क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स होते हैं। यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, यानी सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। इसमें इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर में दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा जो है हेट्रोजीनियस। इस तरह से। तो अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, यानी मिक्सचर का इम्प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कह रहा है कि इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द रिजल्ट ऑफ द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स। यानी जो भी प्रॉपर्टी होता है मिक्सचर का वो उसके कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है कि पार्टिकुलर मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में मिलके जो है एक पार्टिकुलर सब्सटेंस बना रही हैं। इसको ऐसे समझेंगे बच्चों कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है। ये नहीं कि एक नया प्रॉपर्टी जो है फॉर्म होता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी उनके कंपोनेंट्स की, कंस्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वही प्रॉपर्टी जो है आपकी मिक्सचर की होती है। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। यानी जो मिक्सचर बनता है उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। ये एक चीज याद रखेंगे, जो मिक्सचर का फॉर्मेशन जो एक तरह का फिजिकल चेंज है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो एक तरह का कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। यानी यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी इसको समझना है कि पहला क्या है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपोनेंट्स की सम एवरेज प्रॉपर्टी होती है। मिक्सचर की कोई एक नई प्रॉपर्टी नहीं बनती है। मिक्सचर की कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वही जो है उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। दूसरा बात हम क्या समझे कि जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक तरह का फिजिकल चेंज होता है। दे हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग तरह का कंपोजिशन बनावट होता है उनमें, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये नहीं कि कांस्टेंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। Example of mixture. Some common example of mixture include the gas and gas like nitrogen and oxygen in the atmosphere। यानी जो है तो ये क्या होता है बच्चों, गैस एंड गैस। गैस एंड गैस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर।
यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, एयर भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और बाकी भी डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन मेन प्रोपोर्शन में अगर हम कहें 99% जो है यही दो गैस मिलके बनाती हैं। अ सॉल्यूशन लाइक वाटर एंड ऑयल, यानी वाटर ऑयल का जो सॉल्यूशन है वो भी एक तरह का मिक्सचर है। गैस एंड लिक्विड सच एज वाटर, वाटर में क्या होता है बच्चों, वाटर में ऑक्सीजन भी जो है डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, डिसॉल्व होता है, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल जो है फिशेस वगैरह क्या करती हैं बच्चों, सांस लेती हैं। तो इनमें दोनों अटैच रहता है। सॉलिड एंड लिक्विड सच एज सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर भी क्या है बच्चों, एक तरह का मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर के कॉमन एग्जांपल्स हो गए। अब डिफरेंस बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में क्या अंतर है बच्चों। तो सबसे पहला क्या होता है, प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एलिमेंट से और नहीं तो एक ही तरह के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं वो सेवरल एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड्स, और वहीं मिक्सचर को दो में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कांस्टेंट, यानी एक निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस की एक निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो है उसके कंपोजिशन पे फिक्स्ड होती है। प्योर सब्सटेंस जो है वो प्योर होता है क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है, लेकिन जो मिक्सचर होता है इम्प्योर होता है क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल दिखते हैं। यानी फिजिकल मेथड से क्या प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो मिक्सचर है उसको हम लोग इवापोरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये बाकी और तरीकों से जो अलग किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर होगा, तो सॉल्ट और वाटर का जो ये क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा और नमक बच जाएगा। यानी सॉल्ट और वाटर क्या है, एक मिक्सचर है, और इसको जो सिंपल तरीके से, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से जो है सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको जो फिजिकल प्रोसेस से अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्योर सब्सटेंस की कांस्टेंट होती है, और वहीं मिक्सचर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर एग्जाम्पल लें बच्चों तो गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल का जो मिक्सचर है ये क्या है बच्चों, एक तरह का मिक्सचर है। सैंड और शुगर आपस में मिल जाएगा तो ये भी एक मिक्सचर कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इज अ वुड अ प्योर सब्सटेंस, क्या वुड एक प्योर सब्सटेंस है, आंसर है नहीं। वुड क्या है बच्चों, वुड जो है एक मिक्सचर होता है, वुड इज अ मिक्सचर। इट इज अ मिक्सचर सिंस इट कंटेंट्स ऑफ कंपाउंड सच एज सेलुलोज, ये इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, ये सारी जो है बच्चों कंपाउंड्स आपस में मिलके जो है वुड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो वुड होता है बच्चों, वुड जो होता है वो क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चों, तो तुम्हारे सेलुलोज हैं, हेमी सेलुलोज हैं, लिग्निन है, ये सब आपस में मिलके जो है बच्चों वुड का फॉर्मेशन करते हैं। that are composed of elements such as कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए हम लोग वुड को जो है प्योर सब्सटेंस नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, आपस में मिक्स होता है। अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, इनमें से कौन कौन से प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहले देखेंगे आइस। आइस क्या एक प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल। आइस जो है वाटर से बना है, और वाटर क्या है, कंपाउंड है। आइस जो है वो किसी से बना हुआ है बच्चों, वाटर से
और वाटर क्या है बच्चों, एक कंपाउंड है। उसके बाद बच्चों मिल्क, मिल्क क्या है बच्चों, एक तरह का मिक्सचर है। आयरन क्या है बच्चों, आयरन जो है एलिमेंट है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी कंपाउंड है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है बच्चों, और मरकरी भी क्या है बच्चों, एलिमेंट है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस। ब्रिक जो है वो मिक्सचर है, वुड जो है मिक्सचर है, और एयर भी जो है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। यानी प्योर सब्सटेंस में आपका आइस आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स इज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है बच्चों ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स का अगर बॉटल को तुम देखते हो तो सिंपली देखने से क्या तुमको पता चल जाता है ये किन किन चीज़ों से, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग कोको कोला वगैरह पीते हैं, क्या इसके बॉटल को सिंपली देखने से पता चल जाता है कि ये किस चीज़ से बना हुआ है? नहीं। यानी ये सिंपली जो है सिंपल वेरिफिकेशन से नहीं पता चलता है। यानी ये क्या है बच्चों, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं, इसके जो कंपोजिशन है वो आपस में इस तरह घुले हुए हैं कि ये लगता है कि एक सिंगल सब्सटेंस है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपोनेंट जो होते हैं एक बराबर क्या होते हैं बच्चों, फैले रहते हैं। और एक बराबर फैलने के कारण जो है बच्चों, इनमें एक बराबर मीठापन आपको लगेगा, एक बराबर इसमें जो है कड़वापन लगेगा। यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं इस मिक्सचर के, स्वीटनर यानी चीनी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ये तीनों मिलके जो एक सिंगल फेज बनाता है, यानी लिक्विड। यानी कोल्ड ड्रिंक्स किस फेज का होता है, लिक्विड फेज का होता है। तो स्वीटनर जो है सॉलिड फेज का है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फेज का है, और उसी तरह से जो है बच्चों वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड फेज का। यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिलके जो एक ही फेज बना रहा है, यानी लिक्विड फेज बना रहा है। तो इसलिए जो है अगर दो तीन सब्सटेंस मिलके जो है एक सिंगल फेज बनाए, तो इस तरह के जो है सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इज एयर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? बच्चों एयर क्या है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस? ये बात सही है कि एयर को देख के जो हम लोग नहीं बता सकते हैं कहाँ पे जो है नाइट्रोजन ज़्यादा है, कहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स जो हैं अनइवनली मिले रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। Heterogeneous mixture is a type of mixture that allows the compound to be seen as two or major phases are present. यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा फेज जो उस मिक्सचर में दिखने लगता है। A mixture is an example of water. मिक्सचर क्या है, वाटर क्या है बच्चों, एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। A homogeneous mixture of nitrogen, oxygen, small amount of other compounds in the gaseous material. यानी जो है इनमें क्या होते हैं, इनमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अदर गैसेस मटेरियल भी प्रेजेंट रहता है। यानी जो एयर है वो क्या है बच्चों, एयर जो है बच्चों वो एक तरह का होमोजीनियस, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इसके कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम नहीं रहते हैं। भले आपको फिजिकल बाउंड्रीज देखने को नहीं मिले, लेकिन कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं। को कैसे सर, अगर हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती, क्यों? क्योंकि पहाड़ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। तो अगर थ्रू आउट जब एक बराबर मिला हुआ है तो जितना यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन वहाँ भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है बच्चों ये अलग अलग है। यानी यहाँ पे अगर
लो एल्टीट्यूड पे अगर देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, यही हाई एल्टीट्यूड पे देखें तो ऑक्सीजन कम। अगर एक बराबर मिला रहता बच्चों तो इसका थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम रहता, लेकिन इसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम नहीं होता। एक्सप्लेन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आयरन एंड सल्फर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम वेट कर रहे थे कि भाई मिक्सचर जो आपस में बन रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। यही इसी के लिए हम तब से वेट भी कर रहे थे कि भाई मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्या अंतर है सर, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसी का डिफरेंस हम लोग इसमें देख रहे थे। इसी का डिफरेंस जो है बच्चों हम ढूंढ रहे थे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली, और यही एग्जांपल से जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? देखो, आयरन और सल्फर इसको जानने से पहले हम लोग वाटर पे देखते हैं। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। वाटर जो है बच्चों वो किसी से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कैसा गैस है? हाइड्रोजन जो है वो फ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन में आग लगती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ये कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी आग लगने देता है, यानी बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। ये हम लोग पढ़े भी हैं जूनियर क्लास में कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो अब इन दोनों से जो है हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन में आग लगता है, ये फ्लेमेबल गैस है। और ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन जो है आग में सपोर्ट करता है, आग को लगने में सपोर्ट करता है। अब इन दोनों से जो है अगर एक कंपाउंड बनता है वाटर, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो हाइड्रोजन वाटर की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो आग को बुझा देता है। यानी इनके कंपाउंड आपस में इस तरह से मिल गए हैं कि इसका एक कोई नया, इसका जो है एक नया केमिकल प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी जो है इसमें आ गई है। अब वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा। वाटर चूंकि एक प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में मिल गए हैं, और आपस में मिलने के कारण जो है ये क्या हो गया है बच्चों? एक प्योर सब्सटेंस बन गया है। जब कोई भी एक प्योर सब्सटेंस बन जाता है तो उसका एक फिक्स्ड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये नहीं कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है अलग रहेगा। उसका एक निश्चित जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है कि हाइड्रोजन जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा, ऑक्सीजन कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा कि मेल्ट करेगा, नहीं। ये एक नया सब्सटेंस बना है और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये दोनों से डिफरेंट है। और उसी तरह से ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी यही बताया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करो बच्चों, कि आप एक चाइना डिस्क ले लो। इस एग्जाम्पल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक चाइना डिस्क ले लिए, इसमें हम क्या किए? थोड़ा सा सल्फर डाल दिए और इसमें आयरन डाल दिए, आयरन, ठीक है। आयरन फिलिंग्स कहा जाता है क्योंकि सल्फर का पाउडर डाल दिया और आयरन फिलिंग्स डाल दिया। आयरन का क्या डाल दिया? फिलिंग्स, यानी आयरन का बुरादा डाल दिया। अब इन दोनों के पास जो है इसको मिला दिया, आपस में केवल मिक्स कर दिए। ध्यान से समझो, केवल मिक्स कर दिए।
तो जब मिक्स केवल किए तो ये क्या बन गया बच्चों, मिक्सचर बन गया। अब अगर हम चुंबक ले जाते हैं इसके पास, अगर हम चुंबक ले जाते हैं बच्चों, चुंबक अगर ले जाते हैं इसके पास, तो जितने भी आयरन फिलिंग्स है वो सब चुंबक में चिपक जाएगा और सल्फर जो है बाहर रह जाएगा। सल्फर जो है इसी कंटेनर में सल्फर जो है लेफ्ट ओवर हो जाएगा और आयरन जो है वो सब चिपक जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर और आयरन मिलके एक नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है। सल्फर अपना प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हुआ, और आयरन अपना प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि वो आयरन के साथ अट्रैक्ट नहीं हुआ। अब हम इन दोनों के मिक्सचर को जो है एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सल्फर के पाउडर और आयरन के, सल्फर एक तरह का एलिमेंट है और आयरन भी एक तरह का एलिमेंट है, दोनों के पाउडर को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद मैं क्या किया कि एक मैग्नेट को जो है सल्फर और आयरन के पाउडर के पास ले गया। जब सल्फर और आयरन के पाउडर के पास जो है जब मैग्नेट को ले जाते हैं तो जितना भी आयरन है वो सब क्या हो जाता है, मैग्नेट में चिपक जाता है, और सल्फर जो है चाइना डिश में जो है ऐसे ही रह जाता है। यानी जो सल्फर की प्रॉपर्टी है कि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट में नहीं चिपकेगा, ये भी दिखा। और जो आयरन की प्रॉपर्टी है कि आयरन मैग्नेट में चिपकता है, तो यहाँ पे आयरन भी मैग्नेट में चिपका। यानी सल्फर और आयरन का जो मिक्सचर है उसका कोई एक नया प्रॉपर्टी नहीं बना है, वो सल्फर और आयरन का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी है इसमें। अब एक कंटेनर ले लिए और इसमें हम लोग क्या डाल दिए बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड, एक लिक्विड डाल दिए जिसका नाम क्या है बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिए, ठीक है। अब कार्बन डाइसल्फाइड, अब इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं बच्चों, ये कार्बन डाइसल्फाइड में हम लोग आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर डाल रहे हैं। आयरन और सल्फर का क्या डाल रहे हैं बच्चों, मिक्सचर। तो कार्बन डाइसल्फाइड में जो है सल्फर क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल रहेगा। आयरन जो है उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। यानी ये क्या बता रहा है कि फिर सल्फर का जो प्रॉपर्टी है कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो सकता है, यानी सल्फर ने अपने प्रॉपर्टी को शो किया, और आयरन जो अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होगा। यानी सल्फर और आयरन को केवल मिला देने से कोई एक नया सब्सटेंस नहीं बना। क्यों नहीं नया सब्सटेंस बना, क्योंकि जो पहले सल्फर और आयरन की प्रॉपर्टी थी वही अभी भी प्रॉपर्टी है, इसलिए नया सब्सटेंस नहीं बना। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है क्या करेंगे कि हीट कर देंगे। जैसे हीट करेंगे तो आयरन और सल्फर जो आपस में मिल जाएगा, और आयरन सल्फर मिलके जो है क्या बनाएगा, आयरन सल्फाइड बना देगा। आयरन और सल्फर जो है आपस में मिलके क्या बना देगा बच्चों, आयरन सल्फाइड बना देगा। अब ये आयरन सल्फाइड के पास जब चुंबक ले जाएंगे तो उसका आयरन जो है वो चुंबक के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी जब हम आयरन और सल्फर, एक चाइना डिस्क ले लिए, इसमें आयरन और सल्फर डाल दिए और इसको क्या कर दिए बच्चों, इसको स्टैंड पे रख के जो है हीट कर दिया। जब इसको हीट कर देंगे तो आयरन सल्फाइड बन गया। अब ये मैग्नेट जब ले गए आयरन के पास तो मैग्नेट जो है आयरन पे अट्रैक्ट नहीं हुआ, और जब इसको आयरन सल्फाइड में डाले तो उसके अंदर जो सल्फर प्रेजेंट है वो भी डिसॉल्व नहीं हुआ कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। बात समझ रहे हैं, आयरन जब हम मैग्नेट के पास ले गए, आयरन और सल्फर का जो कंपाउंड बन गया, जो हीट करके कंपाउंड बनाए हैं आयरन सल्फाइड, तो जब मैग्नेट ले जा रहे हैं तो उसका लोहा जो है मैग्नेट में चिपक नहीं रहा है। देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द आयरन सल्फाइड एंड मैग्नेट, एंड द सल्फर प्रेजेंट इन द आयरन सल्फाइड इज नॉट डिसॉल्विंग इन द कार्बन डाइसल्फाइड।
यानी वो कार्बन डाइसल्फाइड में जो है डिसॉल्व भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये एक नया सब्सटेंस बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टी और आयरन और सल्फर की तरह नहीं हुई, एक नई प्रॉपर्टी बन गई। यानी आयरन और सल्फर को जो है हम मिलाते हैं तो वो मिक्सचर रहता है, अगर उसको हीट करते हैं तो वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द कंपाउंड एंड मिक्सचर बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयरन सल्फर। यानी आयरन सल्फर, आयरन और सल्फर को लेके कैसे कंपाउंड बनता है और कैसे मिक्सचर बनता है, इसके बारे में बताइए। कह रहे मिक्सचर इज द कंपोजिशन ऑफ द मैटर सच एज components are used in the formation of mixture can be separated again। यानी अगर हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसके कंपोनेंट जो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आयरन और सल्फर को जब हमने मिलाया तो मैग्नेट ले गए तो आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। अगर मिक्सचर बनाते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड में अगर डालते हैं आयरन और सल्फर के मिक्सचर को, तो आयरन को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं क्योंकि वो अलग हो जाएगा। लेकिन वाइल अ कंपाउंड इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कंपाउंड बनता है आयरन और सल्फर को जब हम हीट किए तो उससे क्या बना, एक कंपाउंड बना। और ये क्या लीड करता है बच्चों, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और इसके कारण एक न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे जब ये हीट होगा तो एक न्यू सब्सटेंस बना। इसको अगर अंडरस्टैंड करें, टेक सम आयरन एंड सल्फर पाउडर, स्टेयर द टू एलिमेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। इनको मिला के मिक्सचर बना गया। दिस टू कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, सेपरेशन बाय सॉल्वेंट। यानी आयरन और सल्फर को जब हम आपस में मिक्स कर दिए तो मैग्नेट ले जाएंगे तो आयरन मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाए, सल्फर अलग हो जाए। यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग अलग कर लिए। सेपरेशन बाय सॉल्वेंट, यहाँ पे कौन से सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम लोग किए, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड नामक जो है सॉल्वेंट का इस्तेमाल किए, जिसका CH2 एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। देखो बच्चों, जिस भी के अंदर कार्बन आ जाए, जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन आ जाए, समझ लेना कि वो ऑर्गेनिक होगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जो है कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ के। यानी कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी जो भी कंपाउंड अगर कार्बन का बना होगा तो वो ऑर्गेनिक होता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड के मदद से जो है कार्बन डाइसल्फाइड के मदद से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कार्बन को हम लोग जो है आयरन को अलग कर देंगे, क्योंकि आयरन डिजॉल्व नहीं होगा, और फिल्ट्रेशन यानी छानेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे बालू और चीनी आपस में मिल गया तो हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे तो बालू जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा, चीनी डिजॉल्व हो जाएगा। फिर छान देंगे तो बालू अलग हो जाएगा और चीनी और पानी अलग हो जाएगा। फिर चीनी पानी का इवापोरेशन कर देंगे तो चीनी अलग हो गया और बालू अलग हो गया। उसी तरह से उसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड में जब आयरन और सल्फर के मिक्सचर को डिसॉल्व करेंगे तो आयरन डिसॉल्व नहीं होगा और उसको छान के अलग कर देंगे। और यहाँ पे कार्बन और सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स हो जाएगा। जब हीट करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड इवापोरेट हो जाएगा और सल्फर बच जाएगा। लेकिन क्रिएटिंग द कंपाउंड, जब कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, द मिक्सचर ऑन द बर्नर, अब क्या करेंगे बच्चों, इस मिक्सचर को बर्नर के ऊपर रख देंगे, हीट करेंगे। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसको, आयरन और सल्फर को। एज द मिक्सचर हीटेड इट स्टार्ट ग्लो, ये क्या करने लगे, चमकने लगेगा, ग्लो करेगा। द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, और ये क्या बन जाएगा, FeS यानी आयरन सल्फाइड। अगर अब हम चाहें कि आयरन सल्फाइड को मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर दें, चाहे सेपरेशन बाय सॉल्वेंट यानी कार्बन डाइसल्फाइड के मदद से अलग कर दें, तो ये अलग नहीं हो पाएगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में।